माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम मौर्यस और शुंगास के बारे में जानेंगे। पहले हमने जो है महाजनपद के बारे में भी जाना था, जैनिज्म बुद्धिज़्म के बारे में भी जाना था। अगर हम बात करें मौर्यस की, तो मौर्यस का टाइम पीरियड जो है वो लिया जाता है 300 BC से 200 BC तक। ठीक है, 4th सेंचुरी BC माना जाता है। और अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने जीत प्राप्त की थी मतलब कि 326 BC में मैकेडोनिया से वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मैकेडोनिया से कौन आया था इंडिया, या फिर पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर कहाँ से आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो अलेक्जेंडर है उन्होंने एम्बी किंग जो तक्षशिला था उसको हरा दिया था, पोरस को। फिर उसके बाद जब पोरस की मतलब ब्रेवरी देख के उसका जो राजपाट है दोबारा वापस कर दिया था। ठीक है, फिर आगे बात की जाए मौर्यन एम्परर की, तो मौर्यन जो एम्परर हैं 321 BC से स्टार्ट होता है। कौटिल्य जो टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य जी के। ठीक है, क्योंकि पहले तो नंद डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कौटिल्य का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था नंद डायनेस्टी के द्वारा, तो उन्होंने ये ठान ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है शिक्षा दी चंद्रगुप्त मौर्य जी को, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा उन्होंने बनाया। ठीक है, अष्टांग थ्योरी जो है मतलब कि 8 उन्होंने एक बताए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे टेरिटरी क्या क्या ज़रूरी है हर एक स्टेट के लिए, या एक राजा के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सब जो है कौटिल्य ने बताया है। अगर बात की जाए इंडिका किसकी बुक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी है। इंडिका जो है वो मैगस्थनीज की बुक है, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। किसके टाइम पे? सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का था, लेकिन ये था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। वैसे एम्बेसडर जो है सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है, फिर अगर हम अशोका की बात करें, तो अशोका की जो उसने जो है स्टोन्स पे पिलर्स पे लिखवाना स्टार्ट कर दिया था। और उसकी डायनेस्टी जैसे हायरार्किकल चलती ही जाती है, पहले पिता फिर उसका बेटा। ठीक है, ऐसे आगे से आगे। फिर अगर बात की जाए मौर्यन एम्पायर में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौर्यन एम्परर कौन कौन थे। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस का जो कमांडर था अलेक्जेंडर, उसको हरा दिया था। ठीक है, अशोका ने क्या जो है मैसेज दिया था। वैसे एक स्टोरी मिलती है कि अशोका जो है वो बहुत ज़्यादा उसने मतलब जब युद्ध लड़ा, बहुत सारे आसपास सब कुछ लोगों को मरा हुआ देखा, तो उसके बाद जो उसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, और फिर जो है वो पीस और ह्यूमैनिटी की बातें करने लग गया था। क्योंकि उस टाइम पे जो है जब उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब युद्ध लड़ा कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ अशोका ही था बचा। और वो आसपास जब देख रहा था तो उस टाइम पे आसपास ब्लड ही ब्लड था और कोई भी नहीं था। इस वजह से उसको जो है बहुत बड़ा धक्का लगा था, और फिर उसके बाद जो है उसने पीस की नीति को अपनाया था, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई खून खराबा हो, इसीलिए उसने जो है बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। फिर आगे से आगे जो है प्रीचिंग्स वगैरह दूसरों को रखा कि वो बुद्धिज़्म की प्रीचिंग दे, और पीस और ह्यूमैनिटी सभी जगह पे रहे। कलिंगा की बात है, वैसे ये कलिंगा का जब युद्ध लड़ा था उसके बाद जो है वो अशोका जो है वो चेंज हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा मतलब इतना ब्लडशेड हो, तो इसीलिए उसने जो है मैसेज देना स्टार्ट कर दिया था पीस और ह्यूमैनिटी का। अगर बात की जाए कलिंगा के युद्ध की, तो अशोका जो है वो उसने जीत प्राप्त की थी। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था ये युद्ध, और कब हुआ था? 261 BC में। और अशोका का बेटा था महेंद्र। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोका के बेटे का नाम क्या था, और उसके बेटे का नाम था महेंद्र, और उसकी डॉटर का नाम था संघामित्रा। ठीक है, और उसने जो है बुद्धिज़्म की प्रीचिंग देने के लिए इन दोनों को ही, महेंद्र और संघमित्रा को, जो है श्रीलंका भेजा, ताकि पीस और ह्यूमैनिटी को वो आगे बढ़ा सके। उसके बाद इन दोनों को भेजने के बाद जो है आगे से आगे बुद्धिज़्म को जो है आगे से आगे टीचिंग्स देनी स्टार्ट की गई, ताकि सभी जगह पे जो है पीसफुली सभी रह सकें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने टीचिंग्स देनी स्टार्ट कर दी। फिर लास्ट मौर्यन एम्पायर के एम्परर के जो है कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट मौर्यन किंग था बृहद्रथ। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ, किल्ड बाय हिज कमांडर, जिसको उसके ही कमांडर ने मार दिया था, उसका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लास्ट वाला मौर्यन किंग जो था या एम्परर था वो कौन था। लास्ट वाला मौर्यन किंग था बृहद्रथ, जिसे मार दिया गया था उसके ही कमांडर के द्वारा, पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा।
ऑफिसर जो थे मौर्यन एम्पायर में उन्हें राजुक्ता, महामत्रा और युक्ता कहा जाता था। स्पाई सिस्टम था उस टाइम पे जो है मौर्यन सिस्टम का या मौर्यन एम्परर वगैरह जो उन्होंने इतने अच्छे स्पाई सिस्टम रखा हुआ था ताकि कोई भी अगर बात है तो उनको पता लग सके। अगर कोई दूसरा देश भी जो है उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या उनसे कोई लड़ने की प्लानिंग कर रहा है या उनके अगेंस्ट वेपन्स वगैरह या कुछ और जो है कर रहा है, तो उन्होंने स्पाई सिस्टम इतना अच्छा रखा हुआ था जिससे उनको जो है कुछ ना कुछ पता लग जाता था, जिससे जिससे जो है उनकी बहुत ज़्यादा मदद होती थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो लर्निंग्स जो हैं कहाँ-कहाँ पे उस टाइम पे जो है टीचिंग के प्लेसेस थे। पाटलिपुत्रा में, तक्षशिला में भी पढ़ाया जाता था, वाराणसी में पढ़ाया जाता था। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए जो है 1/6 टैक्स लिया जाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौर्यन एम्परर में जो एम्पायर जो था उसमें कितना परसेंट जो है टैक्स लिया जाता था, 1/6 जो है टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आए भी हैं कि कितना टैक्स लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड बिग लेक सुदर्शना इन गुजरात। ठीक है, सुदर्शना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने बहुत बड़ा एक लेक बनाया था सुदर्शना, गुजरात में बनाया था ताकि पानी की सप्लाई जो है सभी को अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा सके। अशोका के आर्ट की बात की जाए तो वो सांची स्तूपा सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि सांची स्तूपा कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश में। केव्स वगैरह जो उसने बनाई कहाँ पे बनाई थी, बार और नागार्जुनी हिल्स के बाहर जो कि बिहार में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात की जाए तो जो एक पिलर उसने बनाया था हाई स्टैंडस्टोन जो कि 34 फीट जो है बड़ा था। ठीक है, और स्कल्पचर्स वगैरह में क्या क्या पाया जाता था, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी उसने स्कल्पचर बनाया था उसमें बुल, एलिफेंट और लायन पाए जाते हैं। सारनाथ के पिलर में जो है 4 लायंस पाए जाते हैं। ठीक है, अगर स्कल्पचर की बात की जाए तो बुल, एलिफेंट और लायन, और सारनाथ के पिलर पे कितने लायन है, 4। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाए थे जिससे कि यक्षास और यक्षीस भी कहा जाता था। दैट मीन्स क्या होता है कि वो सेमी डिवाइन गॉड्स थे, मतलब गॉड्स की तरह उनको पूजा जाता। और ये जो है मोस्टली दिद्रागंज के पास पटना के पास जो है मोस्टली पाया जाता था। और इसमें बहुत ज़्यादा जो इसमें फेमस है वो है पुष्यमित्रा। ठीक है, मोस्टली आपने ये याद रखना है कि स्कल्पचर्स वगैरह में बुल, एलिफेंट, लॉयन है और सारनाथ में 4 लॉयंस हैं और सेमी डिवाइन गॉड्स को वो पूजते थे। ठीक है, तो ये सारा आज हमने जो है मॉडर्न एम्पायर के बारे में जाना है। कल हम जुंगास के बारे में भी जानेंगे। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.